Hello everyone, welcome to Learn Garage. I am Sachin, present in the part third of National Park series. Okay, नेशनल पार्क सीरीज का ये थर्ड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट दो ऑलरेडी पार्ट्स आप लोग विजिट नहीं किए हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत लुक्रेटिव होते हैं आप लोग को यहाँ पे मिलते रहती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या डिस्कस करने का है। दो पार्ट से मैंने बहुत सारे जो डिफरेंस था नेशनल पार्क वाइज के रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनमें डिस्कस किया है, और थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और कुछ स्टेट्स भी मैंने कवर कर चुके हैं, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ओके, और चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। चलिए नेशनल पार्क हम लोग महाराष्ट्र में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क महाराष्ट्र में आते हैं। फर्स्ट है चंदौली नेशनल पार्क। ओके, चंदौली नेशनल पार्क है, इसका लोकेशन महाराष्ट्र में है, सतारा डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा आइडिया आप लोग रखिएगा, उतना टेंशन नहीं देना है इस पर। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में नेशनल पार्क से इस पे स्टेट देना। सतारा थोड़ा सा आप लोग को आइडिया देने के लिए मैंने बता दिया है। देखिए यहाँ पे लोकेशन है महाराष्ट्र में इस पार्क का। ठीक है, तो महाराष्ट्र का मैप आप लोग को पता है, ऐसे यहाँ से ऐसे होता है। तो यही है आपका नेशनल पार्क से यहाँ पे सह्याद्री टाइगर रिजर्व इसका पार्ट है। ओके, और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला था 1985 में, और स्टेब्लिश किया गया था नेशनल पार्क को 2004 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सह्याद्री रेंज और वेस्टर्न घाट्स के बीच में पड़ता है नेशनल पार्क। ओके, सह्याद्री रेंज और वेस्टर्न घाट्स के बीच पड़ता है। मेन अट्रैक्शन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बंगाल टाइगर, सांबर, लियोपॉर्ड, स्लॉथ बियर, इंडियन बिसन, जाइंट स्क्वायरल, ब्लैक बक, बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। और इस पानी कहाँ से लेता है? वारना रिवर से। इस जो नेशनल पार्क है उसके थ्रू जो है से एक रिवर बहता है, ठीक है, जो कि वारना रिवर उसको बोलते हैं। ओके, तो चलिए ये सारे हैं चीज़ें आप लोग इसको याद रखें। चंदौली नेशनल पार्क इज इन महाराष्ट्र। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं हम। सेकेंड में आपका है तडोबा टाइगर रिजर्व और तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। चलिए, इस नेशनल पार्क को ना बहुत पहले फॉर्म किया गया था 1955 में। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया था। उसके बाद जो है अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और और तडोबा टाइगर रिजर्व दोनों को मिलाकर, ठीक है, नेशनल पार्क इसको बनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा उसको 1995 में इस्टेब्लिश किया गया। चलिए इसका मेन अट्रैक्शन बंगाल टाइगर है। बंगाल टाइगर, डियर मिल जाएगा, चीतल देखने को मिल जाएगा, और स्लोथ बियर। ये रहा स्लोथ बियर, इसका लोकेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो तडोबा टाइगर रिजर्व पूछेगा तो आपका आंसर महाराष्ट्र होना चाहिए। ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं हम। और नेक्स्ट है संजय गांधी नेशनल पार्क, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई में है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इससे दो लेक होते हैं, बहते हैं। ठीक है, या दो लेक से के थ्रू जो है नेशनल पार्क कनेक्टेड है बोल सकते हैं, जिसका नाम है विहार और तुलसी लेक्स। क्लियर, इसमें आप लोग को देखिए क्या क्या देखने को मिल सकता है। कार्वी फ्लावर, फ्लावर जो है कार्वी है। ठीक है, मैना मिलेगा आपको, लियोपॉर्ड, चीतल, रेसेस मकाऊ और इंडियन हेयर देखने को मिल जाएगा। लोकेशन इराह पार्क का। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। संजय गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क होंगे उसको मैं बताता रहूँगा, याद रखिएगा। सिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है जनरली। ओके, लेकिन लोकेशन और स्टेट का किस स्टेट में लोकेटेड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है गुगामल नेशनल पार्क। ओके, अमरावती है में, अमरावती में एक आंध्र प्रदेश में भी है ना, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो गुगामल नेशनल पार्क्स महाराष्ट्र में आपका लोकेशन है। ये मेलघाट टाइगर रिजर्व का पार्ट है। मेलघाट टाइगर रिजर्व का पार्ट है, इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में। ओके, और क्रोकोडाइल को यहाँ से फिर से लाया गया था 1991 में। तो ये याद रखिएगा अभी आप लोग। बंगाल टाइगर देखने को मिल जाएगा, लियोपॉर्ड, सांभर, स्लॉथ बियर, लैंगूर मकाऊ और स्ट्रिप्ड हाइना देखने को मिल जाएगा। ये रहा स्ट्रिप्ड हाइना, धीरे धीरे दिख रहा है ना, इसीलिए इसको स्ट्रिप्ड हाइना के नाम से जानते हैं। देन गुगा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में हो गया। क्लियर, नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है नवेगांव नेशनल पार्क, एल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवेगांव नेशनल पार्क लोकेशन महाराष्ट्र अभी गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गोंडा डिस्ट्रिक्ट, गोंडा एक जनजाति भी है ना, तो इससे आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा। गोंडा एक मध्य प्रदेश में जनजाति भी है। एल्सो नोन फॉर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, नवेगांव नेशनल पार्क जो है वो बर्ड सेंचुरी भी है। ओके, इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में, आप लोग इसको याद रखिएगा। और लियोपॉर्ड, टाइगर, पैंथर, फिशिंग कैट, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप देखने को मिल जाएगा। देखिए यही है 4 हॉर्न्ड एंटीलोप। ओके, चार देखिए 1 2 3 काउंट कर लीजिएगा, 4 इसका सिंग है। ठीक है, इसलिए 4 हॉर्न्ड एंटीलोप बोलते हैं। एंटीलोप जो निकला रहता है उसको एंटीलोप बोलते हैं। सिटी का आप लोग देखे होंगे ना, बड़ा सा जो एंटीना होता है उसको एंटीलोप बोला जाता है। क्लियर, तो इसी तरह से है इसका भी। तो नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में लोकेशन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। पंच नेशनल पार्क है। ओके, पंच नेशनल पार्क जो है लोकेशन आपका महाराष्ट्र में है। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, पंच नेशनल पार्क जो है एक एमपी में भी है। क्लियर,
तो एमपी में है और महाराष्ट्र के दोनों को बॉर्डर पड़ता है, इसीलिए दोनों जगह डिस्कस कर दिया जा रहा है बताने के लिए कि दोनों के बीच है। बाकी मैंने मछ नेशनल पार्क को वहाँ पे डिस्कस किया था। 1977 में इसको फॉर्म किया गया था। और जो टीक का पेड़ मिल जाएगा, बंगाल टाइगर मिलेगा, स्ट्रिप्ड हाइना, इंडियन लियोपोर्ड, ये रहा इंडियन लियोपोर्ड, और स्लोथ बियर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। क्लियर, यही सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो 5 नेशनल पार्क जनरली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर के पास पड़ता है। नागपुर में पड़ेगा। नागपुर को आप लोगों को अगर मालूम हो तो ऑरेंज सिटी बोलते हैं, और नागपुर जो है सो महाराष्ट्र का सेकेंड कैपिटल भी है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं हम। अब मैं नेशनल पार्क देखूंगा उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क है। इसमें 2 नेशनल पार्क है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उन लोग को आपको याद रखनी है। फर्स्ट है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पड़ता है। क्लियर, लोकेशन देख लीजिए, इधर भी ऑफ बंगाल है तो उसी कोस्ट पे पड़ता है। 1980 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है ना। देखिएगा, पालपला रिवर से इसका नियरेस्ट रिवर है जो कि इसको फ्लोरिश करने में मदद करता है। अभी याद रखिएगा, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है विथ कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है सिमलीपाल नेशनल पार्क 2009 से। क्लियर, तो यही सारे हैं। चलिए, अब मेन अट्रैक्शन आप लोग को देखोगे मिलने का यहाँ पे रेड सिल्क, ठीक है, कॉटन ट्रीज मिलेगा बहुत सारा देखने के लिए, और टाइगर, एशियन एलिफेंट, चौसिंघा, गौर, ये सब देखने के लिए मिल जाएंगे आपको फ्रिक्वेंटली। ठीक है, सिमलीपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा, उड़ीसा में लोकेटेड है सिमलीपाल, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। सेकंड है भितरकनिका नेशनल पार्क। 2 ही नेशनल पार्क उड़ीसा में इंपॉर्टेंट है, भितरकनिका और सिमलीपाल, तो ये दोनों को एकदम फिट कर लेना है माइंड में आपको। भितरकनिका जो नेशनल पार्क है उड़ीसा में है और केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1988 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, और एक रामसर साइट है। ओके, रामसर साइट। और जो गहीरमठ बीच यहाँ पे पड़ता है, इसी नेशनल पार्क का एक पार्ट है गहीरमठ बीच, जो कि ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए फेमस है। ये रहा ओलिव रिडली टर्टल। उसके अलावा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको पता है, कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे समुद्र पाए जाएंगे। किंग कोबरा मिलेगा, सांप, चीतल, वाइल्ड बोर etc आप लोग को मिल जाएंगे। देखिए, एक रामसर साइट 2002 से है। रामसर साइट का एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर एक जगह है 1971 में, ठीक है। तो 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, और वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब ऐसे वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोग 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखिए, वेटलैंड्स जो होते हैं, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, झील हो, चाहे कोई भी हो चीज़ें हों जिसमें वाटर होल्ड हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बायोस्फीयर या कहीं नेशनल पार्क्स का हिस्सा होते हैं, क्योंकि उनसे बहुत सारी जो क्या बोलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड होता है, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन लोग खत्म हो जाएंगे तो इन लोग प्लांट जो प्राणी लोग हैं उन पर भी हार्म आने लगेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोटेक्ट करने के लिए डिक्लेरेशन हुआ था, और 1975 से इफेक्टिव है। यूनेस्को के अंतर्गत ही काम करता है ये भी, रामसर साइट। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। रामसर एक जगह है ईरान में, ठीक है। तो भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में। गहीरमठ बीच आप लोग मन नहीं भूलिएगा ना, गहीरमठ बीच ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए फेमस है, अभी मार्च नेशनिंग हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट गुजरात में देखेंगे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। चलिए देखिए, तो गिर नेशनल पार्क आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिर को आप लोग भूलना नहीं है। गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, गुजरात में लोकेशन है। देखिए, ये जो गिर नेशनल पार्क है ये आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एशियाटिक लायन के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, और यहीं पे पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ, देखिए लग रहा है ना लायन किंग सिम्बा चलिए जो भी हो, 1965 में इसको फॉर्म किया गया था, और एशियाटिक लायन के लिए बहुत फेमस है, तो आप लोग को एशियाटिक लायन भी याद रखना है। क्वेश्चन इससे भी आएगा कि एशियाटिक लायन के लिए कौन फेमस है पार्क। ओके, इंडियन लियोपार्ड्स, उसके अलावा स्ट्रिप्ड हाइना, गोल्डन जैकल, डेजर्ट कैट, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक बक, और इसको वेलावदर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। 1976 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, लोकेशन हो गया गुजरात में। क्लियर, गल्फ ऑफ खंभात के निकट पड़ता है ना, गल्फ ऑफ खंभात के निकट पड़ेगा। इसमें आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, ब्लैक बक, ओक, एंटीलोप, स्ट्रिप्ड हाइना, नीलगाय, बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये रहा ब्लैक बक, दिस वन। ओके, तो देख लीजिए यही ब्लैक बक है, और गुजरात में लोकेशन हो गया इसका नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क जनरली पूछा जाता है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये जो वेलावदार है वो तो ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ब्लैक बक के नाम से आप लोग को ज़्यादा पूछा जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंटली देखने को ब्लैक बक नेशनल पार्क के नाम से ही मिलता है। क्लियर, फिर हो गया, ये चीज़ याद रखिएगा, गुजरात में लोकेशन है इसका। नेक्स्ट है इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी जो है गुजरात में पड़ता है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। 1972 में स्टेब्लिश किया गया था, और एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है।
लोकेशन रन ऑफ कच्छ में आपको मिलेगा इसको देखने के लिए गुजरात में। और रन ऑफ कच्छ के लिए पता है अमिताभ बच्चन जो है ब्रांड एम्बेसडर है, वो बोलते हैं हमेशा कि आपने अगर कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा बोलते हैं। तो जो भी हो देख लीजिए, ये वाइल्डलेस है, ऐसे सारे दिखते हैं वाइल्डलेस, ठीक है। वाइल्डलेस के लिए बहुत फेमस है। उसके अलावा लिजार्ड, क्रोकोडाइल और बहुत सारे प्राणी देखने को मिलेंगे। प्राणी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ हाँ, वाइल्डलेस के लिए कौन फेमस है ये भी आप लोग से पूछा जा सकता है। जैसे ही तो नाम से ही क्लियर है। ओके, वाइल्डलेस ये हो रहा कच्छ, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कच्छ में गुजरात में पड़ेगा, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यूनेस्को का साइट है, थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं क्या है। गुजरात में जो सेकंड है मैरिन नेशनल पार्क, देखिए ये रहा गुजरात का मैप, ठीक है। मैरिन देख लीजिए, इधर अरबियन सी के आसपास पड़ रहा है इधर, है ना। तो ये रहा गुजरात में लोकेशन, द्वारका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, क्लियर। 92 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। मेन अट्रैक्शन इसमें देखेंगे, देखिए समुद्री एरिया है तो क्या मिलेगा, जेलीफिश, श्रैम्प्स, क्रैब्स, कोरल, कोरल मतलब जो समुद्र किनारे जो क्या कहते हैं प्लांट लाइक सब्सटेंस जो होते हैं वो, उनको कोरल रीफ बोला जाता है। मोलस्क, इस सारी चीज़ आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैरिन नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है वांसदा नेशनल पार्क, एल्सो गुजरात में इसका लोकेशन है और नौसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है। 1979 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। और देखिए एक रेंज है वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री रेंज ना, उसके बीच में नेशनल पार्क पड़ता है। वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री रेंज के बीच में यह नेशनल पार्क पड़ता है। इंडियन लेपर्ड, बाकिंग डियर, पाइथन, ग्रेट इंडियन स्क्वायरल आप लोग को देखने को मिल जाए और हाइना देखने को मिलेगा। ये रहा ग्रेट इंडियन स्क्वायरल, ओके। तो देख लीजिए डायग्राम में इसको भी। तो ये रहा वंसदा नेशनल पार्क है गुजरात। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। बस नेशनल पार्क कहाँ पे, कौन सा है, कहाँ पे लोकेशन है, इससे ज़्यादा दिमाग आप लोग को नहीं लगानी है, क्लियर। बार बार बोल रहा हूँ, तो बस थोड़ा सा मेमोरी बूस्ट होता है, आप लोग को बस इतना बैठाना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है गोवा नेशनल पार्क। गोवा में जो नेशनल पार्क होंगे देखेंगे हम लोग क्या क्या है गोवा नेशनल पार्क, ऐसा कुछ नहीं है। गोवा में देखिए नेशनल पार्क होगा, फर्स्ट है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा बहुत ज़्यादा। तो गोवा में इसका लोकेशन है, आप लोग देख लीजिए। 1988 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। और जो एक ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट, मतलब जो पक्षियों का अध्ययन करने में जो एक्सपर्ट होते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है, स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली थे ऑर्निथोलॉजिस्ट, उन्हीं के नाम पर रखा गया है डॉक्टर जो सलीम अली नेशनल पार्क या बर्ड सेंचुरी जो बोल सकते हैं, क्लियर। तो इसमें देखिए आपको स्ट्रेटेड हेरोन मिलेगा, यही है स्ट्रेटेड हेरोन। उसके अलावा आप लोग को वेस्टर्न रीफ हेरोन मिलेंगे, लिटिल बिटन, ब्लैक बिटन, मस्क कीपर, फीडर, क्रैप, सीटीसी, मतलब ये सब बर्ड्स के टाइप हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रजातियां बर्ड्स को देखने को मिल जाएंगे सलीम अली बर्ड सेंचुरी में। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, गोवा में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सलीम अली। और एक चीज़ और, सलीम अली बर्ड सेंचुरी और सलीम अली नेशनल पार्क से कंफ्यूज मत कीजिएगा। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, क्लियर। यहाँ पे बर्ड सेंचुरी की बात की जा रही है, नेशनल पार्क आएगा तो आप लोग जम्मू कश्मीर टिक लगाइएगा, ओके, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्लियर। ऑर्निथोलॉजिस्ट से सलीम अली, ये भी आप लोग माइंड में फिट होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोले नेशनल पार्क। देखिए एक वहाँ पे मूर्ति है शिव जी का पार्क में, ठीक है। तो उसको सेंचुरी और नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। तो यही है भगवान महावीर सेंचुरी और मोले नेशनल पार्क। 1978 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। और देखिए दो ठो फॉल है, इसका नाम लिखिएगा तांबडी नेशनल टेम्पल, और जो कुछ और एक तांबडी टेम्पल है, और जो दूध सागर फॉल्स है, और तांबड़ी फॉल्स है, सनसेट पॉइंट, बहुत सारी चीज़ इसको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आप लोग को, ठीक है। और इसका मेन अट्रैक्शन आप लोग को कहाँ मिलेगा, ये देखिए सर, जो टर्मिनेलिया और जो लार्जेस्ट का लिखा रोमिया, ये सब प्लांट्स के टाइप है, ठीक है। जाइलिया वगैरह ये सब प्लांट्स के टाइप है कुछ कुछ। उसके अलावा आपको लियोपॉर्ड, कॉमन लैंग्यूर, बंगाल टाइगर्स, मलाबार जायंट स्क्वायरल, पेंगोलिन, ये सब देखने को मिल जाएगा। अब ये रहा ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ओके। तो देखिए ये हॉर्नबिल यही होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है मेघालय में, तो याद रखिएगा आप लोग भी। तो यही रह गया नेशनल पार्क, गोवा में पड़ता है इसका लोकेशन, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट है कुछ गोवा में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, थोड़ा सा इससे भी गो थ्रू हो जाइएगा। बोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि सांबर डेरिटी से पाए जाते हैं जनरली, और एक है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस थोड़े थोड़े देखते चलिएगा, ठीक है। तो बोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों गोवा में ही पड़ता है। कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिएगा, कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यह है महादेवी, आई है ना महादेवी वाइल्ड, महादेवी नहीं है महादी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी रहा आपका गोवा में लोकेशन। गोवा का आपको पता है, थोड़ा सा ऐसे मैप होता है, इसको एक्सटेंड करके थोड़ा सा बढ़ाया गया है, तो देख लीजिए यहाँ पे सेंचुरी है महादेव।
ओके, तो यही हो गए इतने सारे। अब चलते हैं हम लोग केरला में। चलिए, तो केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं हम लोग थोड़ा सा देखेंगे उसको भी। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में लोकेशन ऑब्वियसली, और नीलगिरी हिल्स का हिस्सा है ना, नीलगिरी हिल्स का हिस्सा है, याद रखिएगा। वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट से 2007 से ना, वर्ल्ड वेस्टर्न घाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसी में नेशनल पार्क पड़ता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने कि वेस्टर्न घाट भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। टोटल 6 स्टेट से इधर जाता है, पास होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो देखते हैं इसमें मैंने टॉक्सन क्या क्या जीव देखने को मिल जाएगा। लायन टेल्ड मकाऊ, ये रहा लायन टेल्ड मकाऊ, देख लीजिएगा इसको। उसके बाद वुडन पिजन, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भी देखने को आप लोग को फ्रीक्वेंटली यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, देन साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में अगेन लोकेशन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है इराविकुलम नेशनल पार्क। ओके, तो इराविकुलम नेशनल पार्क जैसे इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में आप लोग को देखने को मिलेगा। 1978 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। देखिए, नीलगिरी ताहर, सांभर, गोल्डन जैकाल, वाइल्ड डॉग, एलिफेंट्स, डस्की पाम, स्क्वायरल, बहुत सारी चीज़ आप लोग को देखने को इसमें मिल जाएंगे। ये रहा आपका गोल्डन जैकाल, जैकाल मतलब सियार होता है। तो रहा गोल्डन जैकाल, दिखता है सोने जैसा, इसलिए इसको गोल्डन जैकाल के नाम से जाना जाता है। क्लियर। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में इसका लोकेशन हो गया। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चलिए वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लीजिए, केरला में इसका लोकेशन है। 1973 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और जो है डेक्कन प्लेट्यू और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ना, डेक्कन प्लेट्यू एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। देख लीजिए, इंडियन बिसोन मिलेगा, एलिफेंट, डियर, टाइगर, बहुत सारे जीव मिलेंगे। ये रहा इंडियन बिसोन। ओके, तो यही है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। पेरियार नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। और पेरियार टाइगर रिजर्व भी है ये, तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए केरला का ही मैप रहोगे ना, ऐसे जो थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा, उसी पे पेरियार यहाँ पे है। पेरियार रिवर भी है यहाँ पे ना, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। कार्डमम हिल्स और जो पंडलम हिल्स है उसके बीच में पड़ता है। ओके, कार्डमम हिल्स एंड पंडलम हिल्स के बीच में पड़ता है। टाइगर रिजर्व बता चुका हूँ। 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, भी याद रखें। क्या क्या देखने को मिलेगा, स्पाइडर फ्लावर, गौर, लैंग्यूर, बंगाल टाइगर, इंडियन जाइंट स्क्वायरल, सांभर, इतने सारे जीव आप लोग को इसमें नेशनल पार्क में देख जाएंगे। तो पेरियार नेशनल पार्क केरला में है। पेरियार रिवर भी याद रखिएगा आप लोग, केरला में ही है, ठीक है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। चलिए, अब देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिट रखिएगा माइंड में। नेक्स्ट है, देखिए आप लोग को ना कहीं कहीं तीनों मिल जाएगा, और लगभग तीन आसपास ही है, और तीनों को एक साथ एस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए साथ में ले लिया। अनाईमुडी, मैथिकेटम और जो पाम बडनूम है, 16 नेशनल पार्क ना। अनाईमुडी 16 मिल सकता है, मैथिकेटम 16 नेशनल पार्क मिल जाएगा, और पाम बडनूम 16 नेशनल पार्क मिल जाएगा। तीनों सेम ही है, तीनों को एक साथ एस्टेब्लिश किया गया था 2003 में। ओके, याद रखिएगा। इसमें सारा में लगभग सेम जीव मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं, इंडियन बिसोन, पैंथर, स्लॉथ बियर, वाइल्ड डॉग्स, फ्लाइंग स्क्वायरल, सारी चीज़ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आइडिया इसको भी रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलता है उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उसको फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, और सारी चीज़ हम लोग को पढ़नी होती नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा आपको आइडिया होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए, दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। देखते हैं कि अब नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या करना है। तब तक के लिए वंदे भारतम।